We will talk about the transport of carbon dioxide. तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कितने फॉर्म्स में होती है, प्लाज्मा की फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, कौन से जो फैक्टर हैं वो बाइंडिंग प्रोमोट कराते हैं ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से, और कौन से फैक्टर हैं जो कि एफिनिटी अफेक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से। ठीक है, हमने 3 किस्म के फैक्टर पढ़े थे और हमने बाइंडिंग के बारे में पढ़ा था। प्रोमोट कराती है आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतनी बाइंडिंग होगी, उसमें एक सिग्मोइड ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनता है। दैट वाज वेरी इजी एज वेल। तो अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी फॉर्म्स में होती है। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन के अंदर 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड, हमने पहले बात की थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 20 ml होती है ऑक्सीजन, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 53 ml होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर या प्लाज्मा के अंदर कंपैरेटिवली टू ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो है विच इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन 3 मेन फॉर्म। अब 3 फॉर्म कौन सी हैं देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन डिसॉल्व स्टेट में हो रही है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में हो रही है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में हो रही है। डिसॉल्व स्टेट मतलब प्लाज्मा के अंदर जो डिसॉल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो 7% है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो 23% है। बाकी जो बाइकार्बोनेट्स जो बन रहे हैं कार्बोनिक एसिड को टूट के वो 70% बनते हैं। तो आपने ये देखा डिसॉल्व स्टेट के अंदर जो है प्लाज्मा में 7% है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो कि हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड 23%, और बाइकार्बोनेट 70% है जो कि कार्बोनिक एसिड जब टूटता है तो रिलीज होते हैं बाइकार्बोनेट्स और H पॉजिटिव आयन। डिसॉल्व CO2 क्या मतलब है, 7% डिसॉल्व ब्लड प्लाज्मा के अंदर है, मतलब फिजिकल सोल्यूशन फॉर्म है। और याद रख लीजिए हमने ऑक्सीजन कितनी होती है 1.5%, तो ये 7% है। तो अपॉन रीचिंग द लंग कार्बन डाइऑक्साइड जब सिस्टमिक सर्कुलेशन से वापस राइट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ जाती है, हार्ट कहता है भाई मैं क्या करूं, जाओ लंग्स के पास जाओ, वहां पे ऑक्सीजनेशन कराओ अपनी, मैं क्या करूंगा इस कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब लंग्स के पास जाती है डिफ्यूज हो जाती है एल्वियोलाई में और एक्सहेल हो जाती है। ठीक है, ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है पल्मोनरी कैपिलरीज से इस तरह से रिलीज हो जाती है, एक्सहेल हम कर देते हैं उसको। तो बच्चों 7% अगर निकल गया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में चली गई तो कितनी गई आरबीसी के अंदर 93%। 93% जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, यहाँ पे देखें ये 7%, 23%, 70%, यही बात मैं आगे बता रही हूँ। अब सिर्फ हम देख रहे हैं ये दो हिस्से 23 और 70 मिला के होगा 93। 93% आरबीसी में चली गई, ये आरबीसी है पूरा। 23% हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गई, बन गया कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कोई भी बच्चा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं लिखेगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर मैं आपसे पूछूंगी तो इसका मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाए तो उसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बात यहाँ स्लाइड में नहीं लिखी है, अपने पास कॉपी में लिख लें। हर चीज नहीं लिखती मैं स्लाइड में, फिर मत कहिएगा कि मैम हर चीज स्लाइड में मेंशन करें। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग है। ये 23% यहाँ पे चली जाती है, बाइंड हो जाती है, 70% रह गई, ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बोनिक एसिड में। ऑलरेडी बता चुकी हूँ कार्बोनिक एसिड में किस तरह होती है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से आएगी, वाटर के साइड बाइंड करेगी। जो हमारे आरबीसी के अंदर वाटर पड़ा होता है ना साइटोप्लाज्म की फॉर्म में, बस ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साइड रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये H2CO3 बना लेती है। H2CO3 किस में टूट जाता है, H पॉजिटिव आयन, और डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट में। H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन बाय द हेल्प ऑफ बफर जो है वो रिमूव कर देते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अगर तो H पॉजिटिव आयन बाइंड हुए हैं, इसका मतलब है
कि ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट हुई हुई है हीमोग्लोबिन से और एफिनिटी कम हुई हुई है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पे बोहर इफेक्ट मैंने पढ़ाया था आपको, ये जो H पॉजिटिव आयन बाइंड कर रहे हैं हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रही है, अनलोड हो रही है और टिश्यूज के पास जा रही है और यहाँ पे एफिनिटी कम हो रही है, डिसोसिएशन कर्व राइट साइड मूव कर रहा है। लेकिन अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहे हैं हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन एक्ट एज ए बफर, याद रख लें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। आरबीसीज के अंदर, आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन एक्ट करता है एज ए बफर। बफर का काम क्या होता है? मेंटेन करना पीएच को। तो आपका हीमोग्लोबिन ही तो है जो मेंटेन रखता है पीएच को ब्लड की। कौन रखता है ब्लड की पीएच को मेंटेन? हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो ही अपने आप को एडजस्ट करता है कि हाइड्रोजन आयन को कब रिलीज करवाना है, कब उसे बाइंड करना है, और वही जो है डिसोसिएशन कर्व को राइट और लेफ्ट शिफ्ट करवा रहा होता है। तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिमूव हो रहे हैं, अगर हीमोग्लोबिन रिमूव कर रहा है तो एक्ट कर रहा है एज ए बफर, ठीक है। इसे बोहर इफेक्ट कहते हैं। ये दोनों एरिया, लेफ्ट और राइट शिफ्ट ऑफ द H पॉजिटिव आयन डिसोसिएशन कर्व जो है, ये बोहर इफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। H पॉजिटिव आयन जहाँ पे आ रहे हैं, HCO3 क्या करेगी? मूव आउट कर जाएगी आरबीसी से। अच्छा भाई, आपको पता है आरबीसीज के बाहर प्लाज्मा है, तो HCO3 जो है वो बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन के अंदर, सॉरी, आरबीसीज के अंदर नहीं रह सकते, टॉक्सिक हो सकते हैं, तो ये मूव कर जाते हैं अपने आप। अच्छा, ये मूव करते हैं तो होता क्या है? हमारे जो आरबीसीज के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का, वो मेंटेन रहना चाहिए, लाजमी, सही है। तो उस जब ये बाहर निकल जाते हैं इन एक्सचेंज फॉर क्लोराइड, तो ये क्लोराइड अंदर आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं नेगेटिव आयन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि HCO3 तो नहीं रहेगा हर वक्त आरबीसी के अंदर। क्यों नहीं रहेगा भाई? जब ऑक्सीजन आ जाएगी, जब लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर जाएगा डिसोसिएशन कर्व, तो HCO3 को तो मूव करना ही करना है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ के अंदर जो है मिलकर लंग्स की तरफ चला जाता है HCO3, और वहां से एक्सहेल हो जाता है। लेकिन HCO3 जब बाहर निकल जाता है प्लाज्मा में, तो आरबीसी के अंदर क्लोराइड आ जाता है। क्लोराइड का कोई काम नहीं है, सिर्फ बैलेंस करता है नेगेटिव आयन शिफ्ट को, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं इसको, हम याद रख लीजिएगा। अगर मैं कहूँ व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट, तो क्लोराइड शिफ्ट इज जस्ट द मूवमेंट ऑफ द क्लोराइड आयन इनटू द आरबीसीज टू द फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव आयन, ठीक है, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव आयन इन इन रिप्लेस ऑफ बाइकार्बोनेट, आप ये कह सकते हैं। और जो 23% है वो मैंने आपको बताया था, वो आपको हीमोग्लोबिन है। हीम पार्ट जो है वो आयरन है, उसके साथ बाइंड करता है ऑक्सीजन। ग्लोबिन चेन अमाइनो एसिड से बनी हुई है, उसके साथ जो है बाइंड कर जाता है कार्बामिनो ग्रुप, या कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है तो कार्बामिनो कंपाउंड बनाती है, तो इसे हम कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा प्रेवलेंट, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के अंदर 23%, ठीक है। 70% बाइकार्बोनेट में, 23% इसमें, और 7% प्लाज्मा के अंदर। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये हीमोग्लोबिन के अंदर बाइंडिंग कहाँ होती है? ग्लोबिन पार्ट पे तो होती है, लेकिन ग्लोबिन पार्ट पे कहाँ? 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पे भाई। तो 2 अल्फा 2 बीटा चेन पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइंडिंग साइट है। अमाइनो एसिड, टर्मिनल अमाइनो एसिड यहाँ मौजूद होते हैं 2 अल्फा 2 बीटा चेन पे, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बाइंड कर जाएगी, और इसे कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अच्छा, जो बाइकार्बोनेट है वो 70%, बाइकार्बोनेट जो है वो 70% ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर इन द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। CO2 डिफ्यूज होगी सिस्टमिक कैपिलरीज में और एंटर कर जाती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ये रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, मैंने आपको बता दिया है, साइटोप्लाज्म में, और बना लेगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव और HCO3, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अलावा जो है ना, जिंक का भी रोल है, जिंक याद रख लीजिएगा। और ये यहाँ पे, ये जो यहाँ पे बता रही हूँ मैं,
आरबीसी के अंदर HCO3 जो बन रहा है ना, यहाँ पे जो ये बन रहा है, तो ये प्लाज्मा में जा रहा है और इसकी जगह क्लोराइड आ जाएगा, इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, HCO3 बाहर निकल गया, क्लोराइड अंदर आ गया। और क्लोराइड कहाँ से आया बच्चों, सवाल ये है, NaCl से आया। ठीक है, NaCl आपको पता है हर जगह होता है, आप तो NaCl से क्लोराइड आ गया, इसे कहते हैं डोनन्स। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन देख लें आरबीसी के अंदर। देखें बच्चों, CO2 प्लस H2 वो बन रहा है HCO3 और H पॉजिटिव आयन। यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है, ये रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, वही जो मैंने फैक्टर बताए थे, एफिनिटी अफेक्ट कराते हैं, एफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन। तो आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से आई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर है, उससे बाइंड कर गई, बन गया HCO3 और H पॉजिटिव आयन। इससे पहले कार्बोनिक एसिड बना था टेम्परेरीली, वो यहाँ पे नहीं दिखाया है, बस आपको जहन में होना चाहिए, और वो टूट गया HCO3 और H पॉजिटिव आयन में। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसी वजह से जो है हाइड्रोजन आयन वापस चला जाता है और शिफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड पे हो जाती है, और ऑक्सीजन की बाइंडिंग या एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, इसी वजह से हम ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा बच्चों, HCO3 जो है वो प्लाज्मा में चला गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, क्लोराइड आ गया है, डिसोसिएशन हो गई क्लोराइड की, HCO3 की जगह पे वापस आ गया है ताकि मेंटेन कर सके नेगेटिव चार्ज को आरबीसी के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वो बैलेंस रह सके, इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। H पॉजिटिव आयन बाइंड कर गया हीमोग्लोबिन से, जिसे हम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। जब H पॉजिटिव आयन आ गया तो ये एसिडिटी बढ़ गई, जब एसिडिटी बढ़ेगी तो पीएच कम होगी, और एसिडिटी बढ़ती है तो आपको पता है एफिनिटी कम हो गई, इसने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया हीमोग्लोबिन ने, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टिश्यूज के पास चला गया। तो एसिडिटी बढ़ गई, एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आके ये पूरा प्रोसेस करा दिया, रिएक्शन हो गया। तीसरा टेम्परेचर, तो वो यहाँ पे नहीं दिखाया है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साइड बाइंड करके इसने बना दिया HbCO2, मतलब कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो एक ऑक्सीजन, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड 4 मॉलिक्यूल में से एक से बाइंड कर जाती है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो गया जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आई। तो यहाँ पे आपको ये याद हो जाना चाहिए, अब रट जाना चाहिए। मे बी आई कैन आस्क दिस इन एग्जाम, ये पूरी डायग्राम आपको याद हो। ये जो HCO3 यहाँ से जा रहा है आरबीसी से बाहर, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मेंटेन करने के लिए, दूसरी वजह ये है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि जहाँ कंसंट्रेशन कम होगी वहां पे वो चीजें जाती हैं, आपको पता है, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो आरबीसी से प्लाज्मा में इसलिए जा रहा है क्योंकि आरबीसी में बहुत ज्यादा HCO3 चला गया, भर गया है, तो ये कंसंट्रेशन प्लाज्मा में इसकी कम है, इस वजह से ये इस वजह से भी मूव करता है ट्रांस प्लाज्मा में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो HCO3 accumulate होता है आरबीसी के अंदर। Some HCO3 moves out into the blood plasma down its concentration gradient, ठीक है, ये बात मैंने अभी बता दी है। In exchange, chloride ion moves from plasma into the RBCs, और ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड शिफ्ट कराते हैं। क्लोराइड आयन का अंदर आना आरबीसीज में क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। क्लोराइड शिफ्ट का नाम, दूसरा नाम याद रख लें बच्चों, बस आपने याद रखना है, हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, हैमबर्गर फिनोमेना। जिस पे टिक लगे हुए हैं ना, वो तो मैं लाजमी पूछने वाली हूँ, सही है। दिस एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव आयन विच मेंटेन द इलेक्ट्रिकल बैलेंस बिटवीन द ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी साइटोसोल या साइटोप्लाज्म इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। एज ब्लड पासिस थ्रू, ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये जो एक्सचेंज हो रहा है नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, इसे क्लोराइड शिफ्ट कह रहे हैं, इस वजह से आया क्लोराइड। एज द ब्लड पासिस थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरीज, जैसे कि ब्लड पास करेगा पल्मोनरी कैपिलरीज से, कौन सा ब्लड भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स की तरफ जाएगा, मूव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी कैपिलरी से क्रॉस करेगा, ये रिएक्शन सारे रिवर्स हो जाएंगे और CO2 एक्सहेल हो जाएगी। कौन सा रिएक्शन भाई, ये सारे रिएक्शन जिसके अंदर CO2 आई थी और एफिनिटी जो है वो कम हो गई थी और ऑक्सीजन रिलीज हो गई थी हीमोग्लोबिन से, तो अब क्या होगा, जैसे ही एक्सहेल होगी, फिर दूसरी साइड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, वहां से ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही है, एफिनिटी बढ़ रही है,
और बाइंडिंग प्रोमोट हो रही है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा ऑक्सीजन का, वैसे वैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन बढ़ेगी। आपने याद रखना है टर्म्स, फुली सैचुरेशन, पार्शियल सैचुरेशन। 40 mmHg पे क्या होगा, 60 to 100 mmHg पे आपको बताया था 90% होती है सैचुरेशन। कितनी होती है याद रखें, 50 और 30। मैंने आपको बताया था कि 30 mmHg पे 50% सैचुरेशन होती है, और 40% मतलब 40 mmHg पे 75% सैचुरेशन होती है। लाजमी याद रखिएगा ये आप, आई मे आस्क इन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि हम HCO3 जो है वो वापस निकल गए हैं, एक्सेल हो गए हैं, तो क्लोराइड अब वापस जो है वो प्लाज्मा के अंदर आ गया है। और आपको पता है कि क्लोराइड की जगह पे HCO3 लग गया आगे, तो NaHCO3 बना लेता है ये। यहाँ पे ये बात हो रही है, ये दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन टॉर्टोरा। पेज नंबर बता देती हूँ कौन सा है। पेज नंबर है ये G904 है, और यहाँ पे ये दोनों डायग्राम बनी हुई है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी कैपिलरीज में, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपको पता है, और इंटरनल रेस्पिरेशन सिस्टमिक कैपिलरीज में होती है। तो ये दोनों की डायग्राम बनाई हुई है कि किस तरह से गैस एक्सचेंज हो रहा है। अच्छा, लंग्स में देखें ऑक्सीजन आई, वही बात हो रही है। ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गई। अच्छा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ अगर H पॉजिटिव बाइंड कर रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये सारी बातें आपको बताई नहीं है। H पॉजिटिव की बाइंडिंग हो रही है। अच्छा, H पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, H2CO3 से आ रहा है, और HCO3 रिलीज हो रहा है, प्लाज्मा में जा रहा है। अच्छा, और इसके अलावा CO2 और H2O, CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना रहा है। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हो रही है, कार्ब क्लोराइड जो है वो ब्लड आरबीसी से वापस प्लाज्मा में आ जाता है, और आप एक्सेल कर लेते हैं CO2 इस तरह। अच्छा, अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड्स इन इन्फ्लुएंस बाय परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका मतलब ये है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन जितनी ज़्यादा होगी तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। तो लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होगा तो जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुई भी होगी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी, हायर इज द CO2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, और इसे कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट। इस हाल्डेन इफेक्ट की दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, और ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप कह लें या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कह लें, ये हाल्डेन इफेक्ट बनाती हैं। जिस तरह से बोहर इफेक्ट था ना, कि जब हाइड्रोजन आयन या एसिडिटी इंक्रीज होती है, और हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा या कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, तो एफिनिटी फॉर द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो हाल्डेन इफेक्ट है कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड टू, आपको समझाने के लिए ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। अच्छा, ये सारी डायग्राम आपको पता है। ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, 7% जो है वो प्लाज्मा के अंदर है, 23% जो है वो आपके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, और यहाँ पे मैंने बाइंड किया हुआ है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है CO2, और HCO3 यहाँ से रिलीज हो रही है। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट है, मतलब रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट का मतलब है कि क्लोराइड आरबीसी से वापस निकल के एक्सेल हो रहा है, सॉरी प्लाज्मा में आ रहा है, और इसे आप दूसरा हैमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। हेल्डेन इफेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, यहाँ लिखा है पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का हम बढ़ा देंगे तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो जाएगी, जबकि बोहर इफेक्ट इसका अपोजिट होता है। उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देते हैं तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो इस दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो हाल्डेन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट को इस तरह डिफरेंशिएट कर लेंगे। एक तो एक कॉमन पॉइंट ये है, बोथ चेंज ऑफ एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन पे एक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों इफेक्ट जो हैं वो काम करते हैं चेंज ऑफ एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एफिनिटी कम हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के लिए, लंग्स में होता है ये काम। और कार्बन डाइऑक्साइड जब डिक्रीज होगा
सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज करता है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज होता है या रिलीज होता है, टिश्यूज जब रिलीज करते हैं, तो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिक्रीज करता है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, और ये बोर इफेक्ट टिश्यूज में होता है। और साथ में यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आएगा, ठीक है, H पॉजिटिव आयन और कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि एट द लेवल ऑफ लंग्स इंक्रीज, आपको पता है लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, प्रेशर प्रेशर ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, जबकि टिश्यूज में ज्यादा होता है प्रेशर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जब बढ़ेगी तो एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो जाएगी। तीसरी चीज आपने याद रखनी है, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना, ये टिश्यूज में होता है, जिससे हम एच CO3 या बाइकार्ब्स जो है वो प्लाज्मा में चले जाते हैं और NaHCO3 बना लेते हैं, और क्लोराइड जो है ये वापस आरबीसीज के अंदर आ जाते हैं, रिवर्स जिसे हम कहते हैं रिवर्स क्लोराइड। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट अलग होता है और क्लोराइड शिफ्ट जो है वो हैमबर्गर फिनोमिना है, ठीक है। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट तब जब होता है जब लंग्स एट द लेवल ऑफ लंग्स, और जब क्लोराइड जो है वो वापस चला जाता है आरबीसीज के अंदर और एक्सेल हो जाता है HCO3 CO2। सो ये ट्रांसपोर्ट के बारे में था, कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन।